हेलो एवरीवन, आई एम सुमित कुमार। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। ओके, सो हम कवर करेंगे व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, द डेफिनेशन। ओके, आफ्टर दैट आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म डू वी हैव, अलोंग विद द एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम. And one more thing, instead of studying from this book, we are going to study from my own notes, which is quite simple. Okay, see, stereochemistry. First of all, stereochemistry क्या है? Okay, what is stereochemistry? The branch of chemistry which deals with the study of arrangements of different atoms or groups in a molecule in space. Okay, when a molecule is in space, the molecule space में है, उस टाइम उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट्स क्या है. ओके, दैट स्टडी इज नोन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, दैट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, डोंट गेट अफ्रेड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्टिंग में मे भी समझ में नहीं आए, स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्ड ही कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इट इज़ वेरी मच सिंपल. डोंट वरी. ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप और अपने आप समझ में आने लग जाएगा. ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है. हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ओके, सो आइसो, जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स व्हाट, देयर विल बी समथिंग विच इज सेम इन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट विल बी सेम. The phenomena of existence of two or more compounds having the same molecular formula is known as isomerism. And these compounds are individually called isomers. Yes, जैसा कि हमने बोला था, कुछ ना कुछ सेम होगा. आइसो का मतलब ही सेम से हो जाता है. ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन हो जाता है. तो यहाँ पे क्या कॉमन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम. ओके, मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म प्रोसेस. ओके, और जो दो कंपाउंड होंगे या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? दोज कंपाउंड्स आर नोन एज isomers. Okay, so we have isomerism. How many types of isomerism that we're going to study now? So let's see. Isomerism has two parts. One is structural isomerism, second one is stereoisomerism. Again, in structural isomerism we have three types. One is chain isomerism, second one is position isomerism, third one is functional isomerism. Okay, yes. On the other side, stereoisomerism है हमारे पास में. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, कितने पार्ट्स हैं? वी हैव टू टाइप्स. वन इज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ओके, अगेन इन कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म वी हैव टू टाइप्स. वन इज जियोमेट्रिकल, अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, सो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो वंस forget about this one. Okay, let's see about this right now. Okay, structural isomerism क्या है, इसके parts क्या है, types क्या है, इनके बारे में explain में पढ़ेंगे हम with the example. Okay, उसके बाद में second वाला. ठीक है, so let's get started with the structural isomerism first. So structural isomerism क्या है हमारा? Structural isomerism, देखिए isomerism का हमें पता है कुछ ना कुछ सेम होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ means only one thing is मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही, क्योंकि आइसोमेरिज्म तो है ही है. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, बट स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा. दो कंपाउंड है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगी. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, सी, जैसा कि हमने बोला था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है, अभी चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका. ठीक है, मैंने इस तरफ इस पेज पे किया हुआ है, देख लिए. ठीक है जी, ये एग्जांपल देख लीजिए आप. इसमें क्या है, वी हैव carbon chain of 5 atoms, 5 carbon atoms, 1 2 3 4 5. okay, this is a straight chain with a single bond. so हम क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन. ओके, सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन एटम्स हैं, नो ब्रांच अटैच, सो पेंटेन. ठीक है,
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, कितने एटम्स हैं, जैसे कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5, सो C5, H कितने हैं इसमें 12, H12, ठीक है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम तरीके से इसमें हम देखें दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स इसमें भी है, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स हैं, बट ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है, इसमें हमने ब्रांचेस लगा दी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका भी सेम ही होगा, क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन्स है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर अलग है, इसका नेम भी अलग हो जाएगा। इसका क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल। आपने जो IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, नेमिंग पढ़ी होगी, उसमें यही चीज़ होती है, ठीक है। ओके, सो हम नेमिंग देते हैं, पहले स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, पेरेंट चेन ये हो गई, उसके बाद में 2 पे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट इज मिथाइल, सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर IUPAC नेमिंग अभी भी किसी को समझ में नहीं आई हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड इफ़ यू वांट इवन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, कुछ वीडियोस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द वे द कार्बन एटम्स फॉर्म्स द बेसिक स्केलेटन। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन क्या होगा, कार्बन चेन जो बने ना, इसका कार्बन चेन का जो स्केलेटन है, ठीक है, ये सीधा बना है या फिर ऐसे घुमावदार बना है या फिर ब्रांच वाला बना है, ठीक है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल देखा था उसको हम एक तरफ से देखें तो वो भी एक चेन आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे जी। एक एग्जांपल ये है हमारे पास, कार्बन चेन है हमारे पास और 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ओके, सेम अदर साइड सेम वे में क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन इन्होंने क्या कर दिया, एक कार्बन को इधर से उठा के इधर रख दिया इन्होंने, ठीक है, ब्रांच से बना दिया, ठीक है, ब्रांच लगा दिया इसको। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये भी सेम है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन्स कितने हैं 10। ओके, तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। इसमें क्या है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ही सेम है, ठीक है, बट दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हो गया ये फर्स्ट थिंग। चेन आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, चेन आइसोमेरिज्म इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, इसमें कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। इसको हम पूरी को चेन नहीं बोलेंगे, चेन होगी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन, ठीक है। बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन इसका ये है, ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है, ब्रांच चेन हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या हमारा ब्यूटेन, ठीक है। सेम थिंग नीचे एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, इन द अब एग्जाम्पल बोथ द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, जैसा कि हमने बताया C4H10 दोनों का सेम है, ठीक है, बट डिफर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। वन इज ब्यूटेन विच हैज द स्ट्रेट चेन, अदर वन इज 2 मिथाइल प्रोपेन विच हैज द ब्रांच चेन। ओके, चेन डिफरेंट है इनकी, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, देयर विल बी सम डिफरेंस इन पोजीशन। किसकी पोजीशन देख लेते हैं अब इसमें। पोजीशन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैव सेम बेसिक स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम्स बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, इसका क्या है, हमारे पास में एक कार्बन चेन है 1 2 3 4, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सो ब्यूटेन की कार्बन चेन हमारे पास। नंबर 2 पे इसमें क्या लगा, हमारे पास में अल्कोहल ग्रुप लगा है, ठीक है, अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, नंबर 2 पे।
नेमिंग आपको याद होगी, IUPAC नेमिंग हम इस तरफ से लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ से अगर हम काउंट करेंगे तो 2 पे आएगा। अगर इस तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3, तो इस तरफ से नंबर 3 पे आता है, लेकिन नंबर 3 नहीं लेना हमें मिनिमम लेना है, छोटा वाला लेना हमें, हम सॉरी, ठीक है, हमें छोटा वाला लेना है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 ओल, 2 पे हमारा अल्कोहल अटैच है तो ब्यूटेन 2 ओल बन गया, ठीक है। इस तरफ देखते हैं क्या है, इस तरफ में सेम कार्बन चेन है हमारी, अल्कोहल ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो अल्कोहल नंबर 2 पे था, इसमें अल्कोहल नंबर 1 पे हो जाएगा। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको IUPAC नेमिंग आपने पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा ये कि ये 1 पे कैसे आया। इसमें हमने नंबरिंग की थी इस तरफ से, इसमें हम नंबरिंग करेंगे इस तरफ से, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये नंबर 4 पे आएगा। इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो नंबर 1 पे आया, ठीक है। तो नंबर 4 और नंबर 1 में मिनिमम कौन सा, नंबर 1 है ना, इसलिए हमने नंबर 1 को चूज किया, ठीक है। सेम टू सेम हमने इसमें किया था, ये इस तरफ से अगर करेंगे तो नंबर 2 पे है, इस तरफ से अगर करेंगे तो नंबर 3 पे है, इसलिए नंबर 2 को सिलेक्ट किया था क्योंकि वो मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें पता चल गया पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है इसमें अल्कोहल ग्रुप की और इसमें अल्कोहल ग्रुप की, ठीक है जी। पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, नाम से पता चल जाता है फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, ठीक है। बाकी सब सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको कैसे है ये। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि हमने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी का सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, ठीक है जी। एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, 3 कार्बन एटम्स का की एक पेरेंट चेन है, इसमें ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो ये ग्रुप कौन सा बन गया, ये वाला, ये कीटोन ग्रुप बन गया ना हमारा, कीटोन ग्रुप बन गया ये, ठीक है। कीटोन ग्रुप का ये सिंबल होता है, पता है ना सभी को, तो ये कीटोन ग्रुप बन गया हमारा। तो इसका क्या हो गया, नेम क्या हो गया इसका, 1 2 3 प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इधर, ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, इस बॉन्ड को हम नहीं देंगे। बॉन्ड हमेशा पेरेंट चेन में ही होता है, ठीक है। पेरेंट चेन में जो बॉन्ड है उसके हिसाब से नेमिंग होगी। तो प्रोपेन नॉन, कीटोन का सफिक्स क्या होती है कीटोन की, प्रोपेनॉन, ओके। सो इस तरफ है हमारे पास में CH3 CH2 CHO, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया इसमें, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल क्यों होगा, प्रोपेन तो हमारा पास है ही क्योंकि 1 2 3 कार्बन एटम्स है, अल जो है सफिक्स लगता है एल्डिहाइड ग्रुप्स का, ठीक है। अब देखिए आइसोमेरिज्म में कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको। आइसोमेरिज्म में इस तरह होता है, आइसोमेरिज्म हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों में, देखिए जरा, कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो C3H6O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, 1 2 3 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसमें भी हमारा सेम ही है, बट क्या अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं तीनों चीज़ों को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, ठीक है। बाद में हमने चेन आइसोमेरिज्म क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, चेन अलग होगी, ठीक है। चेन अलग होगी, चेन में क्या पता 3 कंपाउंड 3 कार्बन एटम्स हो या फिर 4 कार्बन एटम्स की चेन हो, चेन अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने लिया था, फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें ब्यूटेन है 4 कार्बन एटम्स हैं, इसमें प्रोपेन है 3 कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम को क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ब्रांच में लगा दिया, ठीक है। तो ये ब्रांच बन गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो टोटल का देखा जाएगा, कितने कार्बन हैं इस पूरे कंपाउंड में, ठीक है। पेरेंट चेन हमें ओनली ये सिंगल चेन लेनी है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन डिफरेंट, बेसिक स्केलेटन डिफरेंट हो गया, ठीक है। इससे आगे है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट
बेसिक स्केलेटन सेम है बट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। बेसिक स्केलेटन ये है, ठीक है, ये बेसिक स्केलेटन है, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ठीक है। लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप इसमें 2 पे अटैच है, इसमें 1 पे अटैच है। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप बोले या फिर हम इसको, वैसे तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही है बट इंस्टेड ऑफ सेइंग फंक्शनल ग्रुप हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम बोलते हैं तो इसको बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा वेदर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हम इसमें ही यूज़ करेंगे ये वर्ड, ठीक है। वैसे है तो ये फंक्शनल ग्रुप ही। सो अल्कोहल इसमें 1 पे अटैच है, इसमें 2 पे अटैच है, तो अलग अलग हो गए दोनों की पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग अटैच रहेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखा था हमने, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।